नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो बहुत खिंचा और उसने सुप्रीम कोर्ट के भी चक्कर लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, लेकिन सरकार हठधर्मी पर आ गई और उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धता बताने के लिए एक CAPF का एक अधिनियम लागू कर दिया। और अधिनियम लागू करने का मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए वो सब जीरो हो जाते। लेकिन मानना उनको पड़ेगा, जो CAPF के अधिकारी हैं उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी जंग को जारी रखा। अब चूँकि सरकार से जब यह आ गया था कि आपका हम अपने हिसाब से रिव्यू करेंगे, उसके बाद में जब इन्होंने कहा था कि IPS की बहुत ज़्यादा दखलंदाजी होती है, बहुत ज़्यादा आते हैं, हमारे प्रमोशन रुकते हैं, तो सरकार ने फिर एक नीति बना दी कि नहीं, अब IPS अधिकारी ही ऊपर की रैंक पर या ऊपर के पदों पर बैठा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉन फंक्शनल फाइनेंस अपग्रेडेशन यानी NFFU जैसी आर्थिक सुविधा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि OGAS पैटर्न का लाभ भी मिले। गृह मंत्रालय ने CAPF, BSF, SSB, CISF, ITBP इनके कैडर रिव्यू प्रस्ताव को 27 जुलाई से भेजे जाने का कारण या उसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट को दी है। केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए उनके अधिकारियों से जुड़ा हुआ मामला था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला, क्योंकि अगर आप अधिकारी हैं CAPF के या पूर्व अधिकारी हैं आप, और या उनके हितधारक हैं, हित चाहने वाले हैं, या उनके परिवार से संबंधित हैं, उन सबके लिए यह अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम सब चर्चा करेंगे जो घटनाक्रम अभी तक चला। 17 अगस्त को यानी परसों के दिन एक सरकार की तरफ से बताया गया कि इन 5 बलों यानी CRPF, BSF, ITBP, SSB और CISF, इन 5 की जो कैडर रिव्यू की बात थी या उनके जो प्रस्ताव थे वो DOPT को भेज दिए गए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, क्यों वहीं से इन सब का निपटारा होता है आधिकारिक स्तर पर। तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि भेज दिए गए हैं। अब ये घटनाक्रम किस प्रकार से चला, सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हो गया था। उधर गृह सचिव हैं, उन्होंने भी शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में कि 23 मई 2025 को जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसके अनुपालन के कार्रवाई के लिए सब पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और कार्रवाई अपने उस पर चल रही है। दूसरा, कैडर जो रिव्यू था इस पर इतना बवाल मचा था, तुमने देखा होगा, मैंने भी इसके ऊपर 2-3 वीडियो बनाए थे। और 2025 को 23 मई के बाद भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो ये IPS का जो डिपुटेशन का मामला है, सबसे ज़्यादा अड़चन इसी वजह से है, क्योंकि जो वहाँ के अधिकारी होते हैं वो शुरू से जब भर्ती होते हैं और भर्ती होने के बाद में असिस्टेंट कमांडेंट से भर्ती हुए और उसके बाद अपने सीढ़ियाँ जो चढ़ते रहते हैं प्रमोशन की, और उनको एक उम्मीद होती है कि आगे की सीढ़ियाँ भी हमारे लिए खुली हैं और वहाँ तक हम जाएंगे। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे होते, बीच में पहुँचे ही थे और तब तक उनके आगे की सीढ़ी पर आकर के कोई IPS अधिकारी बैठ जाता है।
और अब जो है ये वहीं पर रुक जाते हैं। हालांकि गृह मंत्रालय इनको सबको NFFU का लाभ दे रही थी, लेकिन अधिकारियों का मानना है, या इसमें कोर्ट ने भी माना कि खाली NFFU देने से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए उनको तनख्वाह तो दे दी गई, लेकिन जो पद है वो नहीं दिया गया। यही सबसे बड़ी मांग थी कैडर अधिकारियों की। जो अधिकारी पूरा जीवन एक बल में लगा दे और उसके ऊपर ऐसे आदमी को बैठा दिया जाए जो बल का था ही नहीं, तो फिर असंतोष होना स्वाभाविक है। ऐसा ही हम देखते हैं असम राइफल्स में भी। असम राइफल्स में जो AR कैडर के अधिकारी होते हैं वो अभी भी NFFU के अंतर्गत रखे जाते हैं। उनको कोई भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। उनको माना जाता है कि आप इस काबिल हैं ही नहीं, और आर्मी के ऑफिसर जो 2 साल 3 साल के लिए आते हैं वो पूरा वहाँ पर कब्जा करके रखते हैं। और यही हाल CAPF में है, जहाँ पर कैडर अधिकारियों को धक्का दे करके IPS अधिकारी उस सीट पर बैठ जाते हैं, और कैडर के जो अधिकारी हैं वो नीचे एक सीट पर बैठे बैठे अपने ताका करते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, CAPF के अंदर जो 5 बल हैं उनके अपने अधिकारी जो होते हैं उनका प्रमोशन जब वहाँ पर रुक जाता है तो उनको मन में ग्लानि भी होती है। और ये सब चीज़ें जब अब आदेश हो गया था सुप्रीम कोर्ट का, तो सरकार का उसका पालन करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने वहाँ पर उसका पालन नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि OGAS यानी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप A सर्विसेज है, इसका पूरा लाभ इनके कैडर अधिकारियों को मिलना चाहिए। पैसे मिल गए, यही कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। मतलब आप सीनियर तो हैं। CAPF में क्या हो रहा है कि आप सीनियर तो हैं लेकिन सीनियर नहीं हैं, क्योंकि आपकी नौकरी 25 साल 30 साल 35 साल हो गई है, लेकिन वहाँ पर कोई अधिकारी जिसकी नौकरी 15 साल है, 16 साल है, 17 साल है, 20 साल है, और वो फिर आपके ऊपर कमांड करने के लिए बैठ जाता है। तो ये जो है ये ऐसा ही असम राइफल्स में भी होता है। असम राइफल्स के ऑफिसर जिनकी नौकरी 30 साल 35 साल 40 साल तक होती है, लेकिन वो महत्वपूर्ण पदों तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर भी यही फैक्टर लागू कर दिया जाए। मुख्य बिंदु था आपत्ति का। 23 मई को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप है जो, उसमें जो है अफसर्स को 2 साल के अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको कम करें और उन पोस्टों पर जो कैडर के अधिकारी हैं उनको रखा जाए। और इसी बीच में सरकार ने क्या किया कि एक अधिनियम डाला, और उसके हिसाब से ये कहा गया कि नहीं, आप DIG तक तो बनेंगे, DIG के आगे आपके रास्ते बंद हैं। एक तरीके से बंद हो गए। और मज़े की बात ये, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था उसके बाद भी कई IAPS अधिकारियों की एंट्री CAPF में हुई है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के जब देखा कि CAPF के अधिकारियों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, तो उन्होंने फिर अवमानना का नोटिस दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का नोटिस गया तो वहाँ पर सुनवाई हुई, और वहाँ पर जो बेंच थी उसमें जस्टिस उज्जवल भुइयाँ और जस्टिस अतुल S चंदुरकर ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा और आप जो है उसको आदेश को ख़त्म करने के लिए, न मानने के लिए आप अधिनियम ला देंगे। तो फिर वहाँ पर जो भारत सरकार के सचिव थे, गृह सचिव, वहाँ पर गए। उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, इनका कैडर का रिव्यू का काम चल रहा है। और इस बीच में उन्होंने जितने भी बल हैं उनसे उनका कैडर रिव्यू का प्रस्ताव मांगा था। वो 27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच इनके पास आए थे, और इसको इन्होंने उसकी समीक्षा करके DOPT को भेज दिया है। तो वहाँ पर अब जो है आश्वासन दिया गया है
कि अब जो है ये कार्रवाई चल रही है और इसका जल्द ही जल्द कोई न कोई फैसला हो जाएगा। तो ये होता है, अगर आप सही दिशा में हैं और आपका काम सही दिशा में चल रहा है तो फिर सरकार को भी झुकना पड़ता है। हालांकि सरकार ये मानकर बैठ गई थी कि हमने जो है ये अधिनियम दे दिया है, अधिनियम बना दिया है, अधिनियम लाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट चुप बैठ जाएगा या उनके अधिकारी चुप बैठ जाएंगे। आज स्थिति ऐसी ही असम राइफल्स की भी हो रखी है। असम राइफल्स का जो केस अरेवा लड़ रही है, अरेवा के केस में थोड़ी दिक्कत और ये है कि इनके जो बल हैं सीएपीएफ में, इनके अधिकारी कोई अपना विरोध नहीं कर रहे थे, वो सब अधिकारी ही केस लड़ रहे हैं एक तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हमारे अधिकारी ही खिलाफ हैं और कुछ तो ऐसे अधिकारी हैं जो रिटायर हो गए हैं, वो भी अभी भी इस मानसिकता में जी रहे हैं कि हम अभी नौकरी में हैं और अगर हम कुछ ऐसा बोल देंगे तो हमारी नौकरी खराब हो जाएगी। और इसी कारण से असम राइफल का जो मामला है बिल्कुल उसी तरीके का है। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार के से उसकी समीक्षा करने के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो इसलिए अभी ऐसा विचार किया जा रहा है कि जो इस केस को लड़ रही है अरेवा, असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन, वो जो है इस केस को दोबारा, अवमानना का तो केस डाला है लेकिन अवमानना का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और मुझे लगता है अगर कोई जवाब आया भी होगा और अगर अरेवा उससे संतुष्ट नहीं होती है तो इस मामले को फिर वो ले जाएगी कोर्ट में। उसके में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा अपडेट ये सीएपीएफ का आया हुआ है और इससे अब पूरी तरह की गुंजाइश हो गई है कि वहाँ पर सीएपीएफ के अधिकारियों की जो मांग थी उस पर सही तरीके से काम होगा। आज के इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये अंक अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।